अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये साल था सन 2000 का जब सिंध पुलिस की टीम मुकम्मल तौर पर हथियारों से लैस होकर क्वेटा के एक मुजाफाती इलाके में मौजूद एक घर का दरवाजा बजा रही थी और पुलिस के जवानों ने उस घर को चारों तरफ से घेर रखा था। ये घर एक बलोच कबायली सरदार का था और पुलिस का वहां मौजूदगी का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बैनुल अक़वामी मुजरिम यहाँ पर मौजूद हो। हैरत की बात यह थी कि उस छापे में सिंध पुलिस के साथ बलूचिस्तान पुलिस भी मौजूद थी, जिससे ये जाहिर था कि ये केस सिंध पुलिस का था, लेकिन बलूचिस्तान पुलिस इनकी मुआवनत कर रही थी। दस्तक के जवाब में कुछ देर बाद दरवाजा खुला और बलोच कबीले का सरदार वली मोहम्मद दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसे देखते ही पुलिस ने उसे अंदर की जानिब धकेला और छापा मारों की टीम घर के अंदर दाखिल हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि उस बलोच सरदार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही देर में पुलिस फोर्स उस पूरे घर को तलपट कर चुकी थी और घर के तहखाने में छुपा कर रखा हुआ एक ताबूत नुमा बड़ा संदूक उन्हें मिल चुका था। एक बख्तर बंद गाड़ी में यह ताबूत रखा गया और एक काफले की शक्ल में वली मोहम्मद को गिरफ्तार करके उस ताबूत समेत क्वेटा से कराची मुंतकिल कर दिया गया। उस ताबूत में क्या था, ये सवाल और उस ताबूत में मौजूद चीज आने वाले दिनों में 3 मुल्कों को आपस में जंग के दहाने तक ले आई। इस ताबूत की मिल्कियत का दावा करते हुए ईरान और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हमले की धमकियां भी दी और आलमी अदालत इंसाफ समेत यूनेस्को और अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने की धमकी भी दी गई। आखिर उस ताबूत के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये तीनों मुल्क इसकी मिल्कियत हासिल करने के लिए बेताब हो रहे थे। इस ताबूत में एक ऐसी चीज थी जिसके हसूल से कोई भी मुल्क चंद ही महीनों में करोड़ों डॉलर कमा सकता था। यही वजह थी कि ये तीनों मुल्क इसके हसूल के लिए पागल थे और अपने अपने वसाइल इस ताबूत के हसूल के लिए झोंक रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी शुरू होती है कराची से, जब कराची पुलिस ने ऑनलाइन एक ऐसी वीडियो देखी जिसने उनके होश उड़ा दिए। कराची का एक नौजवान जिसका नाम अली अकबर था, उसने इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट की। उस वीडियो में अली अकबर एक ताबूत को खोलकर उसके अंदर मौजूद एक मम्मी की वीडियो बना रहा था और अली अकबर का दावा था कि ये मम्मी 2500 से 3000 साल पुरानी है और ये मम्मी वो बेचने के लिए तैयार है। अली अकबर ने ऑनलाइन उस मम्मी की नीलामी शुरू की और उसके लिए इब्तिदाई कीमत 60 करोड़ रुपए रखी। सन 2000 में 60 करोड़ रुपए बड़ी अहमियत के हामिल थे। कराची पुलिस को जैसे ही इस वीडियो के बारे में इल्म हुआ और उन्हें यह पता चला कि यह वीडियो कराची के किसी इलाके से अपलोड की गई है, तो उनकी जान हलक में आ गई। बैनुल अक़वामी बदनामी के खौफ से पुलिस डिपार्टमेंट की सारी तवानाइयां अली अकबर को ट्रेस करने में लगा दी गईं और आखिरकार चंद दिनों बाद अली अकबर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन अभी तो कहानी का आगाज हुआ था। अली अकबर ने गिरफ्तार होने पर बताया कि जिस ताबूत के बारे में वो बात कर रहा है, वो उसके बारे में महज इतना ही जानता है कि ये ताबूत एक बलोच कबायली सरदार जो क्वेटा के मुजाफात में मुकीम है, उसके घर तहखाने में है। उस सरदार ने अली अकबर को कराची से बुलाया था और ये ताबूत ऑनलाइन फरोख्त करने का कहा था। मुआवजे में एक माकूल कमीशन तय पाया जो बलोच सरदार ने अली अकबर को देना था। अब अगला मरहला और ज्यादा सख्त हो चुका था, क्योंकि बलूचिस्तान पुलिस की मुआवनत के बगैर उस बलोच सरदार को काबू नहीं किया जा सकता था। आला अफसरान पर मुश्तमिल सिंध पुलिस की एक टीम तरतीब दी गई और सादा कपड़ों में मलबूस ये टीम रेड से कई दिन पहले क्वेटा पहुंच गई। बलूचिस्तान पुलिस से मुशावरत और मुआवनत का मामला तय पाने के बाद उस बलोच सरदार की रैकी की गई और जब ये मालूम हुआ कि वो फलां वक्त पर घर आता है, तो उसी वक्त रेड की मंसूबाबंदी कर ली गई। यूं मुकर्रर वक्त पर रेड मारकर ना सिर्फ उस बलोच सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि उसके घर में मौजूद वो ताबूत भी निकाल लिया गया। कराची पुलिस को लगा कि शायद अब ये केस हल हो जाए, लेकिन ये तो बैनुल अक़वामी तौर पर बड़ी मुश्किलात का एक छोटा सा नुक्ता आगाज था। अगर ये ताबूत वाकई किसी मिस्री शहजादी का होता, जैसा कि अली अकबर ने अपनी वीडियो में बताया था, तो ये ताबूत बड़ी कीमती चीज थी, क्योंकि ये पाकिस्तान से बरामद किया गया था। इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान इस मम्मी की मिल्कियत का दावा कर सकता था, बल्कि इस ताबूत को नुमाइश के लिए रखकर इससे करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया जा सकता था। हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पर पाकिस्तान के एक मकामी आर्कियोलॉजिस्ट को हायर किया और उससे मम्मी की कार्बन डेटिंग और दीगर मालूमात जांचने का टास्क दिया गया। ये माहिर आर्कियोलॉजिस्ट फौरन ही अपने काम में लग गया। इस मम्मी के सीने पर सोने से बना हुआ एक तख्ती नुमा टैबलेट मौजूद था, जिस पर नामालूम जुबान में कुछ लिखा हुआ था। इसी तरह से इस ताबूत के अंदर की तरफ भी कुछ तहरीरें मौजूद थी जिन्हें डी कोड किया गया।
اور مصری ماہرین کی مدد سے اس تحریر کو سمجھ لیا گیا۔ ان تحریروں کے مطابق یہ ممی ایران کے کسی شہزادی کی تھی جسے مصری ماہرین کی مدد سے حنوط کیا گیا تھا اور اس کے جسم پر شہد اور موم لگا کر اسے محفوظ کر لیا گیا۔ کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا کہ یہ 2600 سال پرانی ممی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 600 سال پہلے کی لاش ہے۔ دوسری طرف ولی محمد سے تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اس ممی کو چند مہینے پہلے ایران میں آنے والے ایک زلزلے کے بعد زمین کھود کر نکالا گیا تھا اور اسے پاکستان سمگل کیا گیا تاکہ انٹرنیٹ پر بلیک مارکیٹ میں اس کو فروخت کیا جا سکے۔ اور جیسے ہی یہ انکشافات ایران اور افغانستان کی حکومت کے علم میں آئے تو دونوں نے اس تابوت کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ افغانستان نے صاف طور پر کہا کہ یہ اس دور کی علامت ہے جب ایران پر افغانستان کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس لیے یہ ممی ہماری ملکیت ہے اور یہ ہمیں دی جائے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اس ممی کی فروخت یا اس کے اوپر لگنے والی نمائش سے بے تحاشا آمدنی متوقع تھی۔ دوسری طرف ایران کا موقف تھا کہ یہ ایرانی سرزمین سے نکالی گئی ممی ہے، اس لیے ایران کا اس پر مکمل حق ہے۔ ایران نے اس معاملے پر نہ صرف اپنی فوجوں کو بارڈر پر اکٹھا کر لیا بلکہ پاکستان کو کھلی جنگ کی دھمکی بھی دے دی۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم عالمی عدالت انصاف، یونیسکو اور اقوام متحدہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور پاکستان کو عدالت میں گھسیٹیں گے تاکہ ہمیں ہمارا حق مل سکے۔ اس سے پہلے کہ یہ چپکلش آگے بڑھتی، ایک اور خوفناک انکشاف ایسا ہوا جس نے اس پورے معاملے کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ ممی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ ابھی جاری تھا جب ممی سے بدبو اٹھنے لگی۔ یہ امر بڑا حیران کن تھا کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایسی ممیاں سڑنے اور گلنے لگیں اور ان میں سے بدبو اٹھنے لگے۔ حالانکہ اس ممی کو کنٹرول ٹمپریچر میں رکھا گیا تھا تاکہ اس میں کوئی تغیر واقع نہ ہو، اور جب ان پر ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ ممی 2500 سال پرانی نہیں بلکہ صرف 4 سال پرانی ہے۔ ایران میں کسی لڑکی کو 1996 میں قتل کیا گیا تھا اور اس کی لاش کو محض 24 گھنٹے بعد ہی حنوط کر کے تابوت کی شکل دی گئی تاکہ اس جعلی ممی سے پیسے کمائے جا سکے۔ یہ معلومات ایرانی حکومت کو دی گئیں اور ایرانی حکومت نے اپنے ملک میں موجود اس سمگلر کو بھی گرفتار کر لیا جس نے یہ ممی پاکستان سمگل کی تھی۔ اس نے بھی اعتراف کیا کہ ہم نے ایک ایسی لڑکی کی قبر کھود کر یہ لاش نکالی تھی جسے کسی جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، اور ہم نے اس لاش کو اندر سے مکمل طور پر صاف کر دیا اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس کا دل بھی نکال لیا۔ یوں یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ لاش ایک معصوم اور بے قصور لڑکی کی ہے جس کے جسم کو محض پیسوں کے لالچ میں قبر سے نکال کر اس گھٹیا کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ اگر یہ انکشاف نہ ہوتا تو شاید چند ہی مہینوں میں یہ تینوں ملک ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتے اور عالمی سطح پر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔